एक बहुत छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई दिनों तक उसकी जेब बिल्कुल खाली रहती थी। उसके जूतों में छेद थे, स्कूल का बैग फटा हुआ था और कई बार वह भूखे पेट ही सो जाता था। लेकिन अमन के अंदर एक चीज़ थी जो किसी को नहीं दिखाई देती थी। वो था उसका सपना। वह ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। जब भी अमन अपने सपनों की बात करता तो लोग उस पर हंस देते थे, कहते थे जिसके पास आज खाने को नहीं है वह बड़े सपने कैसे देख सकता है। पहले कल की रोटी के बारे में सोचो। उन शब्दों से अमन को बहुत दर्द होता था, लेकिन उसके दिल में एक यकीन था कि उसका भविष्य उसकी गरीबी से तय नहीं होगा। एक शाम अमन नदी के किनारे उदास बैठा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग गुरुजी आए। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? अमन ने कहा, गुरुजी सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मेरे हाथ खाली हैं। गुरुजी मुस्कुराए और अमन को एक आईना दिया। कहा, इसे देखो क्या दिख रहा है? अमन बोला, मैं खुद को देख रहा हूँ। गुरुजी ने पूछा, अपनी आंखों में दर्द दिख रहा है? अमन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ। गुरुजी बोले, अब थोड़ा और ध्यान से देखो, क्या उस दर्द के पीछे आग दिखाई दे रही है? अमन ने फिर देखा और इस बार उसे अपने अंदर एक ताकत महसूस हुई। गुरुजी बोले, यह आग तुम्हारा विश्वास है। ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस आग को हिम्मत और अनुशासन से जिंदा रखोगे तो यही तुम्हें अंधेरे के समय में रास्ता दिखाएगी। दुनिया इस आईने पर धूल जमाने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से इस आईने को रोज साफ करना होगा ताकि तुम खुद को सही देख सको। अमन ने गुरुजी की बात दिल से मान ली। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे जो भी किताब मिलती पढ़ता, लिखने की प्रैक्टिस करता, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखता। उसके सपने अब सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं थे। वह अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहता था। हालात आसान नहीं थे। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, दवाइयों के पैसे नहीं होते थे। उसके पिता बूढ़े किसान थे, दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद भी घर खाली हाथ लौटते थे। अमन ने ठान लिया, मुझे कुछ करना ही होगा। सुबह वह स्कूल जाता, शाम को एक चाय की दुकान पर गिलास धोता और ग्राहकों की सेवा करता। हफ्ते के आखिर में एक मैकेनिक के यहाँ काम सीखता और रात को जब पूरा गांव सो जाता, एक धीमी रोशनी में बैठकर पूरे मन से पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम और कई बार खाना भी छोड़ा, लेकिन अपने सपने का आईना कभी नीचे नहीं रखा। साल बीतते गए। धीरे धीरे अमन ने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान शुरू की। हर रुपए को संभाल कर रखा। फिर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खोली। ईमानदारी से काम किया, हर ग्राहक का सम्मान किया और जो भी कमाया उसे आगे बढ़ाने में लगा दिया। कुछ ही समय में एक दुकान से 3 दुकान बन गई। फिर उसने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना ब्रांड शुरू किया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसके ऑफिस के बाहर काम मांगने के लिए खड़े रहते थे। माँ का इलाज ठीक से होने लगा। पिता को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ा। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। अमन ने झुककर उनका स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा अमन, दुनिया गरीब बच्चों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी कहानी खुद लिखते हैं। सपनों की कीमत जेब में पड़े पैसों से नहीं, दिल में बसे विश्वास से तय होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर शेयर करें जिसे आज ऐसे हौसले की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आपकी सफलता की अगली कहानी उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायर कहानी पर। मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।